हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम बना रहे हैं कटहल की सब्जी। तो सबसे पहले हमने कटहल को काट कर धोकर इसको कढ़ाई में ऑयल डालकर फ्राई कर लिए हैं। तब इसमें डाल रहे हैं मसाला। देखिए सबसे पहले हमने हल्दी डाला, फिर धनिया पाउडर डाल रहे हैं, डाल दिए। और फिर ये लाल मिर्च, वैसे भी लाल मिर्च तो हमारे घर में बहुत कम ही बनती है, लेकिन अगर ऐसी सब्जी बनानी होती है ना तो लाल मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। हम ज़्यादा हरा मिर्च ही डाला करते हैं और घर में हरा मिर्च अच्छा भी है तो घर में उसी का यूज होता है, लेकिन ऐसी सब्जी बनानी होती है तो ज़रूर डालना पड़ता है लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और प्याज, और ये रहा 1 चम्मच के लगभग गरम मसाला पाउडर। तो इसको हमने डाल दिया और इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट बना लीजिए, या इसको पीस भी सकते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से कूट दिया है और कूटने के बाद अब इसको, इस सारे मसाले को, इसमें नमक भी डालना है। फिर ये सारे मसाले को ऐड करके अच्छी तरीके से फिर हम सब्जी को बनाएंगे। बिल्कुल आप लोग हांडी चिकन होता है ना, वैसे हमारे घर में बनता तो नहीं है, लेकिन हम यूट्यूब पर वीडियो ही देखे हैं, सेम वैसे ही बनता है ये और अच्छा लगता है। हमें तो अच्छा लगता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसको, आप लोगों को कैसा लग रहा है। और सुबह का टाइम है तो फिर से बच्चों को स्कूल जाना था और जल्दी जल्दी सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो सारा मसाला हमने डालकर मिला दिया। एक बार फिर से बता दूं, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, इसमें अपने सब्जी के अकॉर्डिंग डालकर इसको पूरे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम गैस जला दिए हैं और कुकर चढ़ा दिए हैं और अब उसमें डालेंगे हम ऑयल। आप लोग देख भी सकते हैं। अब उसमें डालेंगे ऑयल। इसके बाद इसमें सारे मसाले डालेंगे। तड़का लगाने के देखिए जीरा, ये पचफोरन है, और ये है पत्ती, तेज़पत्ती, और ये सूखी गरम मसाला, सूखा गरम मसाला। तो ये सारे डालेंगे इसमें हम, और इसके बाद हम सब्जी को फ्राई करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही इस ब्लॉग में बने रहिए। इस सब्जी को एक बार बनाकर आप ज़रूर ट्राई करिए। इसके आगे हांडी चिकन भी फेल है। वैसे हम खाए नहीं हैं, सुने हैं, और हम फ़ोन में देखे भी हैं कैसे बनता है। सेम उसी तरीके से ये भी बनता है, वैसे ही बनाना है इसको। तो देखिए इसमें सूखी गरम मसाला भी डाल दिए, सारा कुछ हम डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। और ये सही हरी मिर्च, अब हम इसमें डालेंगे, सारी सब्जी डाल देंगे इसी में। चूँकि इसमें नमक डाला हुआ है तो ये सब्जी को फ्राई करने में मतलब पानी छोड़ देता है ये। हल्का सा इसमें नमी आ ही जाती है, और ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा पानी भी डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक, 5 से 6 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने डाला इसमें टमाटर। तो टमाटर ऑटोमेटिक डालने के बाद टमाटर गलने लगती है, नमक रहता है तो इस सब्ज़ी में नमक है। हमने पहले ही नमक टेस्ट के अनुसार डाल दिए हैं। तो अब टमाटर इसमें धीरे धीरे गल जाएगा। फिर इसको देखिए, ऐसे ही करके आप पूरी सब्जी को मतलब 10 से 15 मिनट तक इसको
भूनना है। इसके बाद इसमें हल्का सा पानी डालकर ढक देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इसे ढक ढक कर चलाते रहेंगे बीच बीच में हटा हटा कर, तभी ये जो मसाले हैं ना, चूँकि मसाला कच्चा था तो अच्छी तरह से पक जाएगा और इसका धीरे धीरे पकने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आलू, और इस आलू को ना हमारे बच्चे हमारा बड़ा वाला बेटा है ना, वो नहीं खाता है कटहल, उसको नहीं पसंद है। तो उसके लिए हमें 2 आलू काट कर और इसको तेल में फ्राई करके इसको निकाल कर रख दिए थे हम। और इसको हम बाद में इसलिए डालें ताकि आलू बहुत जल्दी पक जाता है, इसी में गल जाता है। तो इसीलिए जब इसको ढकने की बारी आई ना, तब हम इसमें आलू डाले हैं। बहुत पहले से तो कटहल ही डाले थे, आलू नहीं डाले थे। तो इसमें आलू डाल दिया, आलू डालकर मिक्स कर दिए हैं और अब ये ढकने की कगार पर है। और ये रहा हमारे मसाला वाला पानी है। तो इस पानी को हम डालेंगे और चलाकर इसको ढक देंगे। फिर हम दिखाते हैं आपको इसको 3 सीटी लगाने के बाद। तो फिर कटहल थोड़ा टाइट होता है, हार्ड होता है, उसको 3-4 सीटी लगाने ही पड़ते हैं। आलू तो एक बार में ही गल जाएगा, लेकिन कटहल के लिए तो लगाने पड़ेंगे। तो हमने इसको 3 सीटी लगाया था।